दूसरों पर क्या राज करेंगे, वो क्या दूसरों को अपना, है ना, नीचे अपनी कठपुतलियां बनाएंगे, वो खुद किसी एक बहुत बड़ी हैवी नेगेटिव एनर्जी की कठपुतली बने हुए हैं यहाँ। मतलब कहते हैं ना, जानवरों से भी उनका कंपैरिजन नहीं किया जाएगा, इतने ज्यादा उनकी बुद्धि, उनकी सोच इतनी ज्यादा गिरी हुई है, और आपका तेज देवताओं जैसा है जो उन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। राइट, तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस करना चाहूंगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, वो वापस बैकफायर हो जाए। फाइनेंशियल ब्लॉकेज, हेल्थ ब्लॉकेज, माइंड ब्लॉकेज, जिस भी प्रकार की कहती ना बाधा है, जो भी आपकी लाइफ में उलझने आ रही है, बाधा आ रही है, वो सारी क्लेंस आउट हो जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस है। राइट, चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है, और ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग और कहते हैं ना बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये रीडिंग। इस रीडिंग का आज का हमारा टॉपिक है कि आपके जो हेटर्स हैं ना, वो आखिर आपके हेटर्स आपके बारे क्या सोचते हैं, और क्या वो आपसे इम्प्रेस है या फिर वो आपसे जेलस फील करती है, क्या वो आपसे इंस्पायर्ड है या फिर वो जलते हैं आपसे, और आपके जैसा, मतलब बेसिकली हम देखेंगे कि क्या वो आपके जैसा बनना चाहते हैं या आपसे जलते और ईर्ष्या रखते हैं। क्या कुछ रियलिटी है जो कहते हैं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए। राइट, सो आज की रीडिंग का ये हमारा टॉपिक है। साथ ही साथ आपके हेटर्स की क्या कुछ प्लानिंग है आपके प्रति, क्या कुछ वो सोच रखते हैं, सो इस बारे आज की रीडिंग है। राइट, सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है, साथ ही साथ मेरे व्यूअर्स के हेटर्स, उनको उनकी क्या प्लानिंग चल रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। राइट, क्या प्लानिंग चल रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 7 ऑफ कप्स। राइट, क्या प्लानिंग चल रही है आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। राइट, क्या वो आपसे जलते हैं या ईर्ष्या रखते हैं या आपके जैसा बनना चाहते हैं। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति प्लीज गाइड कीजिए। द हेरोफेंट रिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। राइट, साथ ही साथ आपके हेटर्स की एनर्जी की बात की जाए, क्या कुछ उनका ऑरा, है ना, रिफ्लेक्ट करता है उनका ऑरा। 8 ऑफ सोर्ड्स। राइट, एंड बॉटम डेक पे हमारे पास द हर्मिट रिवर्स। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके हेटर्स की अगर मैं मूलांक या भाग्यांक की बात करूं, या फिर आपके मूलांक या भाग्यांक की, क्योंकि डेफिनेटली ये आप दोनों की ही एनर्जीज हैं। राइट, एंड दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग। सो अगर उनकी नाम, अगर मैं न्यूमरोलॉजी नंबर की बात करूं, सो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9, राइट, नंबर 3, ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आपके हेटर्स, राइट, आपसे जो कहते हैं ना बहुत, जो किसी प्रकार जो कहीं ना कहीं आपका हमेशा नेगेटिवली मैनिफेस्ट करते हैं ना, अगर उनकी एनर्जीज की बात की जाए ना, सो वो जो आपके लिए गड्ढे खोदते हैं ना, वो खुद ही उन गड्ढों में रहते हैं, वो खुद ही कहते हैं ना उस जाल में, जो आपके लिए वो जो जाल बिछाते हैं, वो उसी जाल में ट्रैप्ड रहते हैं। आपको पता चले या ना पता चले, पर द कार्ड्स आर स्पीकिंग कि यहाँ पे आपके हेटर्स जो आपके लिए कहते हैं ना, जो आपके लिए बुनते रहते हैं,
कि आप उस चीज़ में फँस जाए, आपके लिए जो षड्यंत्र रचते हैं, कुदरत और परमात्मा और कहते हैं ना उनके खुद के नेगेटिव कर्म ही वही सारी चीज़ें उन पर वापस भेज देती है और उनके साथ ना गलत होता है। चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कहीं कि आपके जो हेटर्स हैं ना, वो दूसरों के कहते हैं ना दूसरों के कहने पर भी ना इतना ज़्यादा गलत कर बैठते, इतना ज़्यादा पाप कर बैठते हैं ना कि उस पाप में वो खुद ही फँस जाते हैं, उस पाप में वो खुद ही ट्रैप हो जाते हैं। और वो कहते हैं ना क्योंकि उनके कर्म इतने खराब हो जाते हैं ना, फिर वही कर्मों का उन्हें भुगतान करना पड़ता है। साथ ही साथ ना यहाँ ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि बहुत काफ़ी हेवी नुकसान भी उन्हें झेलना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में ऊट-पटांग क्योंकि जो वो कर्म करेंगे और वो मिलेगा ही और वो ऐसा सोचते होंगे या ऐसा कहते होंगे या ऐसा कुछ है कि वो किसी और के बहकावे में आते। पर कहते हैं ना किसी और के बहकावे में भी कोई कितना आ सकता है ना? उनकी खुद की भी तो गलत सोच है तभी तो वो गलत नेगेटिव करते हैं। और जो इंसान हमेशा नेगेटिव कर रहा है ना उसके अंदर वो नेगेटिविटी का गुण आएगा ही और वो फिर उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो जो दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, दूसरों के साथ जो जलन रखते हैं, जो दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को बात-बात पर कहते हैं ना जो दूसरों को चाहते कि वो उनके गुलाम बने, वो खुद ही अपने कहते हैं ना अपने कर्म अपने खुद के वो गुलाम बने हुए अपने असल मायने में वो जो दूसरों को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं ना, वो असल मायने में खुद राक्षसों के डेविल नेगेटिव एनर्जीज़ के गुलाम बने हुए हैं। यहाँ ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि वो दूसरों पर क्या राज करेंगे, वो क्या दूसरों को अपना है ना नीचे अपनी कठपुतलियाँ बनाएँगे, वो खुद किसी एक बहुत बड़ी हेवी नेगेटिव एनर्जी की कठपुतली बने हुए हैं। यहाँ ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हेवी स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट? डेफ़िनेटली अगर बात की जाए कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए सो 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। यहाँ ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि जो वो आपको डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे, जो वो आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे ना, जो प्लानिंग कर रहे थे, प्लानिंग की बात की जाए ना, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, वो आपको कहीं न कहीं ना आपको फाइनेंशियली, आपको मेंटली तौर पर ना बहुत ज़्यादा ना स्ट्रगल पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ ना वो आपके मतलब कहते हैं ना आपके अंदर ही एक तरह का एक ऐसी चालबाज़ियाँ, एक ऐसे षड्यंत्र रचना चाह रहे थे ना कि आप बहुत ज़्यादा हारा हुआ और बहुत कमज़ोर महसूस करें, बहुत ज़्यादा आप हार जाए, वीक आपको करवाने की फिज़िकली और मेंटली दोनों ही तरीके से ना आपको वीक करने की कोशिश यहाँ पे उन्होंने की है, राइट? साथ ही साथ यहाँ ये भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि किसी न किसी तरीके से वो आपकी पावर आपकी फाइनेंशियल पावर हो सकती है, आपका स्टेटस हो सकता है, आपकी पोजीशन हो सकती है, आपके घर में जो आपका वर्चस्व है ना, जो आपकी शक्ति है, जो आपका पावर है ना? चाहे वो मेंटली पावर, फिज़िकल पावर, किसी भी तरीके से पावर, कहते हैं ना उस चीज़ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कि मेरे को ना फिज़िकली और फाइनेंशियली यानी हेल्थ वाइज़ और फाइनेंशियली ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट? ये दोनों चीज़ का ना नुकसान करवाने के लिए वो हमेशा आपको मतलब कहते हैं ना कहीं न कहीं आप पर क्रिया तंत्र और मतलब कहते हैं ना उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उनकी लाइफ़ में मतलब यहाँ ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है कि क्रिया तंत्र वो जब करवाने जाते हैं ना, सो तंत्र तांत्रिक भी बोलता है कि इसका असर तुम पर वो वापस अगर वो उस पर असर नहीं किया, है ना? सो वो चीज़ें तुम पर वापस लौट कर आएगी और तुम्हें इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। पर उन्हें कहते हैं ना इंसान अच्छी चीज़ों में अपना रिस्क लेना चाहता है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो है ना किसी भी चीज़ में एक अच्छी चीज़ों में रिस्क लेते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आपके जो हेटर्स हैं ना, वो बुरी चीज़ें आपके साथ गलत हो जाए और कहते हैं ना तांत्रिक क्रिया जिसका मतलब कहते हैं ना जिस हद तक सोच नहीं सकते उतना ज़्यादा वो गिरे हुए हैं और उतना ज़्यादा वो नेगेटिवली रिस्क लेना चाहते हैं। वो कहते हैं ना अपने खुद के जीवन, साथ ही साथ उनके आने वाले कई जनरेशन क्योंकि अगर कोई नेगेटिव तांत्रिक क्रिया करते हैं ना, फिर वो आने वाले कहते हैं ना कई जनरेशन को उस चीज़ का सामना करना पड़ता है, उस चीज़ का नुकसान भुगतना पड़ता है। उनको इस चीज़ का भी कोई कहते हैं ना मतलब आपका नुकसान पहुँचाने के चक्कर में वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वो अपने आने वाले कितने जनरेशन का भी नुकसान और बर्बादी कर सकते हैं और इस चीज़ के लिए वो रिस्क लेने के लिए रेडी भी है। और साथ ही साथ यहाँ पे कार्ड्स बहुत अच्छे से कहते हैं ना एक्सप्रेस कर रहे हैं रिवर्स का कार्ड है कि वो जो आप पर तंत्र क्रिया भेजी गई ना, वो चीज़ें वापस हो गई उन्हीं की तरफ। यहाँ उनको वार्निंग भी मिली और वही सारी चीज़ें उनकी तरफ वापस कहते हैं ना बैकफायर हो गई, वापस रिटर्न हो गई है।
जो आप पर तंत्र क्रिया भेजी गई थी ना, वो फिजिकली या फाइनेंशियली तौर पे वो आपकी स्पिरिचुअलिटी आपके ऑरे से ना एक तरह से आपका कहते हैं ना आपका और एक शेल्ड बन के, है ना, एक आपका ऑरे ने वापस उसको ना रिटर्न रिवर्स की ओर भेज दिया है, रिवर्स भेज दिया, रिटर्न भेज दिया, यू टर्न ले लिया है। और अब उनके जो उनको कहा भी गया था, बहुत बड़ी उनको वार्निंग भी दी गई थी कि उतनी बड़ी तंत्र क्रिया अगर वो वापस आ गई सो उस चीज का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। और अब आपके हेटर्स ना उसी बहुत बुरी तंत्र क्रिया जो उन्होंने आप पर करवाई थी, कोई बहुत ही असीम, कोई बहुत हैवी एनर्जीज के साथ उन्होंने कहते हैं ना रिस्क लेना चाहा और रिस्क लिया, और वो चीजें अब वापस उन्हीं की ओर भेज दी। डेफिनेटली यहाँ 7 ऑफ कप से यहाँ ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि जो भी वो कहते हैं ना आपका बुरा चाहना चाह रहे और जो ऐसी मतलब कहते हैं ना वो ऐसी प्लानिंग कर रहे, ऐसी चीजें वो सोच रहे ना जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और वो सारी चीज़ें ना वो आपके अगेंस्ट में वो प्लानिंग करना चाह रहे हैं। इट मीन्स डैट ना वो आपके बारे ऐसी कॉन्स्पिरेसीज रच रहे हैं जो कॉन्स्पिरेसीज होगी ही नहीं, बल्कि उन्हीं की इंसल्ट हो जाएगी, उन्हीं की बेइज्जती हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि वो आपके कहते हैं ना आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आप ही के घर के क्लोज्ड फैमिली मेम्बर्स या आपके कलीग्स में आपके बॉस हो सकते हैं। सो उनको साथ ना वो उनके लिए उनके सामने वो आपका इतना नेगेटिव इमेज फॉर्म करना चाह रहे हैं जिस बात का कोई सर और पैर ना हो, इतना ज़्यादा अनरियलिस्टिक चीज़ें वो करने जा रहे हैं जिसकी वजह से वो खुद ट्रैप हो जाएंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने अगर रेड कलर का ड्रेस पहना सो वो बोलेंगे कि ये तो देखो ब्लैक कलर का ड्रेस पहना गया है। मतलब ऐसी वो बातें करेंगे क्योंकि उनका कैसे ना दिमाग काम करना बंद कर दिया कि आपके बारे साजिश सोच सोच के इतनी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना इतनी ज़्यादा उन्होंने आपके बारे में सोचा है, इतना ज़्यादा वो कॉन्स्पिरेसीज और प्लानिंग आपके लिए रचते हैं ना कि वो खुद ही उस प्लानिंग में फंस जाते हैं। एक रियलिस्टिक एक सच्ची प्लानिंग जिससे आप फंस सके ऐसा कुछ वो नहीं कर पाते हैं। वो ऐसा कुछ कहते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं जिससे वो खुद उस जाल में उस ट्रैप में फंस जाते हैं। और इतनी सारी मतलब कहते हैं ना इतनी गंदगी गंदगी सोचते हैं कि जिस बात का मतलब कहते हैं ना वो कुछ हो ही नहीं सकता, उसका रिजल्ट हो ही नहीं सकता, ऐसी ऐसी वो चीजें करते हैं और सोचते हैं। इल्यूजन और फैंटेसीज में रहते हैं, इल्यूजन और फैंटेसीज में रहते हैं इन दी सेंस ना कि वो ये सोचते रहते हैं कि वो आपका ये बुरा करेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसी आपको मतलब कहते हैं ना आपका ऐसा इमेज फॉर्म करेंगे, वो आपको ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे। मतलब इतना ज्यादा वो नेगेटिवली भ्रम में और नेगेटिवली सपने देखते रहते हैं ना कि वो आपके साथ ये करे वो करे, जिससे उनके सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कभी किसी के बारे हमारी सोच भी, इंटेंशंस भी हमारे पाप और पुण्य बनते हैं हमारी इंटेंशन से भी। फॉर एग्जाम्पल जो पेट जो होता है वो पेट तो दोनों ही काटता है ना। डॉक्टर जब वो पेट को है ना कट करता है सो उसके इंटेंशंस होते हैं, डॉक्टर के इंटेंशंस होते हैं कि उसकी लाइफ को सेव करना, उसे बचाना, है ना, सर्जरीज एंड ऑल। और वही सेम चीज चोर भी करता है बट उसके इंटेंशंस क्या होते हैं, सामने वाले को नुकसान पहुंचा के उसके चोरी कर लेना, धन हड़प लेना, राइट। सो यहाँ पे यही मतलब कहते हैं इंटेंशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। और कोई भी एक्शन आप कर रहे हो अगर आपका इंटेंशंस उसमें पॉजिटिव है सो आपको उसमें पुण्य मिलेगा, और अगर इंटेंशंस नेगेटिव है ना सो वो पाप मिलेगा। जैसे यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए। एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक चीज़ें और ऐसी ऐसी कॉन्स्पिरेसीज आपके लिए रच रहे हैं कि जो चीज़ें बिल्कुल पूरी हो नहीं सकती, काफ़ी ज़्यादा ना उनकी सोच में मतलब कहते हैं ना इतना ज़्यादा सोच सोच के उनकी ज़्यादा इतना ज़्यादा माइंड नेगेटिव और इतना भर गया ना कि वो अब कोई भी डिसीजंस अपने लिए नहीं ले पा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ना मतलब कहते हैं ना वो आपके कामों में अड़ंगा लाना, आपके कामों पर एक रुकावट लाना, आपकी लाइफ में हर एक चीज़ें बर्बाद होती रहे, ये उनकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि आप अपने काम में जो आपका दिल लगता है, पैशन है जो आपका, जो आपके परिवार के लिए जो आपका कहते हैं ना जो डिज़ायर है, सबसे बड़ी बात आपके अंदर जो इच्छा है ना काम करने की, या जो इच्छा है अपने रिलेशनशिप को, अपने घर को बनाने की, अपने आप को बनाने की, अपनी पर्सनालिटी को बनाने की, वो सारी इच्छा, वो सारी डिज़ायर्स, वो जो एनर्जी है ना आपकी, उस चीज़ को आपके हेटर्स ना सक कर रहे हैं और कहते हैं ना उस चीज़ को कंट्रोल करने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। डेफिनेटली अगर बात की जाए कि आपके हेटर्स आपसे कहते हैं ना इम्प्रेस है या जेलस है, सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना
पीड़ित और परेशान नज़र आते हैं, वो आपसे इम्प्रेस्ड नहीं, वो आपसे बहुत जेलस फील करते हैं। वो आपके संस्कार से, आपकी बढ़ती हुई कामयाबी से और कहते हैं ना आपके दान पुण्य से, आपकी स्पिरिचुअलिटी से, आपकी लग्ज़री लाइफ़ से, आपके कहीं न मतलब आपकी लाइफ़ में जो कुछ भी है ना, वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा और अच्छी और बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। वो उनकी लाइफ़ में उनको लगता है कि वो चीज़ें वो कभी हासिल ही नहीं कर सकते। आपका ऑरा ही इतना ज़्यादा कहते हैं ना रॉयल है, इतना आपका ऑरा जो है वो इतना ज़्यादा कहते हैं ना तेजस्व है, वो इतना ज़्यादा शाही है, मतलब रॉयल वाली फील का ऑरा जो है ना वो बहुत रॉयल है। और आपके संस्कार जो आपके कहते हैं ना जो आपके संस्कार है वो हेटर्स को ना, क्योंकि वो खुद तो एकदम संस्कारहीन, निलक्षण और कहते हैं ना हर एक चीज़, कोई किसी चीज़ का लहजा नहीं, किसी चीज़ का तमीज़ नहीं, कोई भी चीज़ कहते हैं ना सोच समझने की शक्ति है। एक नॉर्मल एक जो पर्सन होता है ना, उससे भी ज़्यादा वो मतलब कहते हैं ना एवरेज भी नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा गिरे हुए और अजीब से और मतलब कहते हैं ना जानवरों से भी उनका कंपैरिजन नहीं किया जाएगा। इतने ज़्यादा उनकी बुद्धि, उनकी सोच इतनी ज़्यादा गिरी हुई है और आपका तेज देवताओं जैसा है जो उनको बहुत ज़्यादा अखरता है। और वो आपके जैसा वो कहते हैं ना आपसे इम्प्रेस्ड नहीं है, वो आपसे बहुत जलते हैं, वो आपके जैसा बन नहीं सकते और अपने अंदर उनको इतनी खामियां नज़र आती है ना कि वो आपको नीचा गिराने और आपके लिए कॉन्स्पिरेसीज और कहते हैं ना सपने बस बैठ के देखते रहते कि वो आपका ये बुरा कर रहे, ये कर रहे, पर असल मायने में वो कुछ भी नहीं कर रहे होते। वो जो अपने कहते हैं ना जो आपके लिए सपने सोच रहे होते हैं कि वो आपका ये बुरा कर रहे, वो बुरा कर रहे हैं और ना जाने कितनी सारी आपके बारे नेगेटिव नेगेटिव जो सोच रखते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पाप बढ़ा रहे होते हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सारी नेगेटिव एनर्जीज़ वो वापस बैकफ़ायर कर दी जाती है। वो आपके कहते हैं ना आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो वापस बैकफ़ायर कर दी जाती है। साथ ही साथ ना वो जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है वो यू टर्न ले लेती है और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस, क्योंकि कहते हैं ना कभी किसी से कुछ छीना नहीं जा सकता, हर एक इंसान को उसके कर्म अनुसार ही मिलता है, राइट। सो आपके के चाहने से कुछ नहीं होता, सबके अपने अपने कर्म होते हैं और उस कर्म अनुसार ही उन्हें चलना होता है। कभी भी पोटेंशियल के अनुसार उनकी उसकी क्षमता के अनुसार मिलता है और कभी भी कहते हैं ना किसी भी चीज़ के इतना ज़्यादा सोचना और विचार नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आप निरंतर परमात्मा का ध्यान करते रहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, अबंडेंस है। और बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि आपसे आपके हेटर्स इसीलिए आपके हेटर्स है क्योंकि आपके अंदर वो गुण है जो उनके पास नहीं, और वही चीज़ें ना उनको बहुत जलन होती है आपसे, राइट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम, जय श्री कृष्ण।